नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियोस वॉइस ऑफ गॉड चैनल से हैं, जहाँ आप भगवान का पर्सपेक्टिव अपने पर्सपेक्टिव से मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो चाहें वो आपको मिले, और जो भगवान आपसे चाहते हैं, जिस वजह से आप धरती पे आए, वो आप भगवान को दे सकें। सो उससे हार्मनी बढ़ती है, पीस बढ़ता है और डिजीजेस क्योर होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो पैंडेमिक को किस तरह आप इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक करने के लिए, उसके बारे में है। आप चाहते हैं कि एक वैक्सीन आ जाए जिससे पैंडेमिक ठीक हो जाए, मतलब एटलीस्ट मोस्टली लोग यही कह रहे हैं, और पैंडेमिक ठीक होने की इच्छा है लोगों में कि वो नॉर्मल सी में आ जाए। मगर एट द सेम टाइम ये डर भी है कि वापस बहुत पॉल्यूशन आ जाएगा, लाइफ बिल्कुल रस्ट हो जाएगी, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। और आप ये नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए पैंडेमिक के, आप चाहते हैं कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो पैंडेमिक आने से धरती में आए हैं, कि पॉल्यूशन कम हो गया है, लाइफ थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई है, लोगों के पास स्पेस है अपनी हेल्थ को देखने के लिए, योगा के लिए, सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेस के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए। सो स्पेस कल्चर, लाइफ कल्चर को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपको स्पेस मिली है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पहले तो बिल्कुल आप भीड़ में जैसे भागे जा रहे थे, तो आप नहीं चाहते कि उस भीड़ में आप वापस जाएं जहां आप रॉन्ग दिए जाते हैं बार बार, और ये स्पेस ऑफ लाइफ आपकी बनी रहे। मगर एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि पैंडेमिक हील हो जाए। तो भगवान के पास ट्विन डिज़ायर्स पहुंच रही हैं। भगवान को कई लोग ये डिज़ायर कर रहे हैं कि ये जो है अच्छाइयाँ जो शुरू हुई हैं क्योंकि पैंडेमिक आ गया, वो कंटिन्यू होती रहे। दूसरी तरफ डिज़ायर पहुंच रही है कि पैंडेमिक ठीक हो जाए। सो ये कॉन्ट्रडिक्टरी डिज़ायर है, ये कॉन्ट्रास्ट है। पैंडेमिक ठीक होने से वो भीड़ वाली लाइफ वापस आ जाएगी जहाँ हमेशा टेंशन रहता था और बार बार झगड़े होने की आशंका थी, वॉर होने की आशंका थी। इनफैक्ट पैंडेमिक आने से न्यूक्लियर वॉर टल गया है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज थोड़ी शांति आ गई है और ये गैंगबाजी बंद हो गई है कि लोगों सड़क पे इकट्ठे होके झगड़ों की बातें करना, टेररिज्म बहुत कम हो गया है, क्रिमिनल एक्टिविटी कम है, शादियों में भीड़ का इकट्ठा होना कम है, जिससे कि नेगेटिव पॉलिटिक्स कम हो गई है। जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ लड़ाई की बातें होती हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान बहुत टेंशन में रहता है, तो सोचता है कि बाहर ही झगड़ा कर लो, अपने घर में ना करो तो बाहर ही झगड़ा कर लो ताकि वो टेंशन निकल जाए। सो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं दुनिया में जिससे कि टेंशन कम हो। जैसे कि मास स्केल आप मेडिटेशन करो, मास स्केल योगा कैंप्स लगाएं, जहां आप ऑनलाइन मेडिटेशन कर सकें, ऑनलाइन योगा कर सकें। थोड़ा थोड़ा होने लग गया है पैंडेमिक आने के बाद। टीवी प्रोग्राम्स में आप झगड़े वाले सीरियल्स ना दिखाएं, पीस कीपिंग सीरियल्स दिखाएं। तो क्योंकि थॉट्स तो बाहर से आते हैं। इवन साइंस कहती है कि आपका जो सेल है, आपका जो बेसिक बिल्कुल माइन्यूट सेल है, उसमें भी एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि वो कुछ काम कर रहा है, एंड वो सेल भी एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है जीन्स से ज़्यादा। अभी लेटेस्ट साइंस कह रही है कि जो आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, आपका जो इंडिविजुअल सेल का रिएक्शन है, वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहा है, और एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग से अफेक्ट हो रहा है कि आप अंदर क्या ले रहे हैं बाहर से। बाहर कम से कम 2 मिलियन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी आंख के सामने से निकल जाते हैं। जैसे अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सामने आपके पर्दा होगा, सामने घास होगी, सूरज होगा, और कई लोगों के थॉट्स होंगे, किताबें होंगी, तो वो सब आप छोड़ रहे हैं, आप इस वीडियो पे फोकस कर रहे हैं। तो एक मोमेंट पे आप कोई भी 7 ± 2 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले लेते हैं, बाकी सब आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं ये पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि एक पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट हो। इसके लिए स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है, कि स्कूलिंग सही तरीके की स्कूलिंग में पॉजिटिव थिंकिंग सिखाना ज़रूरी है। स्कूलिंग में ये सिखाना ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलस कैसे कैलकुलेट हो रहा है, केमिस्ट्री के क्या इक्वेशंस हैं, फिजिक्स के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सब आप स्पेशलाइजेशन में सिखा सकते हैं। आपको एवरीडे लाइफ जीने का तरीका, लाइफ स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग स्किल्स,
ये भी एक एक्सरसाइजेज होती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें वो बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, मगर बहुत टाइम पे अगर आपके ब्रेन स्कैनिंग हो तो आपको रियलाइज होगा कि जब आप सोच रहे हैं आप पॉजिटिव है, तब भी आप बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। ये एक ट्रुथ ऑफ लाइफ है कि आप जो बोलते हैं और जो फील करते हैं उसमें गैप आ जाता है, बिकॉज ऑफ हिपोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर में आपको झूठ बोलना सिखाया जाता है। आप एक खराब, फॉर एग्जाम्पल आप एक खराब मैरिज में है तो आपको बोला जाता है कि आप दुनिया को दिखाइए कि आप अच्छी मैरिज में है, ताकि लोग बातें ना करें। स्कूल में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, मगर आपको बोला जाता है कि आपको अपना मन मार के पढ़ाई करनी है ताकि लोग बातें ना करें कि आप फेल हो गए। सो लोगों को यूज करके आपको हिपोक्रेसी सिखाई जाती है बचपन से। उसमें फिर गैप आ जाता है, जो आप महसूस करते हैं और जो आप बोल रहे हैं उसमें गैप आ जाता है। जब गैप आ जाता है तो आप महसूस अलग चीज कर रहे हैं और बोल कुछ अलग रहे हैं। भगवान को सिर्फ वो सुनाई दे रहा है जो आप महसूस कर रहे हैं, बिकॉज भगवान ह्यूमन बॉडी में नहीं है। तो आप सुन रहे हैं क्योंकि आपके पास कान है। जहाँ पे कान नहीं होते हैं वहाँ लोग वाइब्रेशन से सुनते हैं। सो भगवान वाइब्रेशनली पावरफुल है। भगवान ह्यूमन बॉडी में नहीं है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में आने के लिए आपको अपना पावर थोड़ा कम करना पड़ता है। जहाँ एयर एक बॉटल में भरती है तो उस बॉटल के फॉर्म में आने के लिए एयर को अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ती है। इसी तरह स्पिरिट को अपनी फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ती है ताकि वो एक ह्यूमन बॉडी में आ जाए। इसीलिए भगवान ह्यूमन बॉडी में एक बिल्कुल फ्रैक्शन में आते हैं, बाकी सब ऊपर ही रहता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में नहीं आ सकते हैं, उसमें आप नेगेटिविटी का आपको लेना ही पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी में आने के लिए 1/3 आपकी लाइफ नेगेटिव रहेगी। चाहे आप भगवान हैं, चाहे आप इंसान हैं, चाहे आप जानवर हैं, जानवर की 2/3 नेगेटिव रहती है। भगवान भी होंगे तो आपकी 1/3 लाइफ 10% एटलीस्ट नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव तो नहीं हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी फिर टूट जाएगा। मतलब अगर आप एक डब्बे में हैं और आप बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डब्बा फट जाता है। सो इसीलिए बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ब्राइटनेस, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी में नहीं डाल सकते, बिकॉज ह्यूमन बॉडी एक डब्बे की तरह है। सो एकदम आप पैंडेमिक क्योर करने के रेज नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि फिर लोग मर ही जाएंगे, क्योंकि लोग नेगेटिव हैं। तो वैक्सीन फिर कोशिश करते हैं कि वैक्सीन ही इन्वेंट हो ताकि धीरे धीरे ठीक हो। वैक्सीन इन्वेंट करने के लिए डिज़ायर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब डिज़ायर ऐसा होना चाहिए कि भगवान को क्लियरली सुनाई दे कि आपको ये चाहिए, तो आपको वो मिल जाता है। अगर आपको 2 उल्टे प्रेयर सुनाई दे रहे हैं, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड में जिस तरह पॉल्यूशन कम है और रैट रेस कम है, प्रेशर कम है, फैमिली टाइम ज़्यादा है, सेल्फ टाइम ज़्यादा है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पैंडेमिक ठीक हो जाए। पैंडेमिक ठीक हो जाए तो फिर से वो भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी, जहाँ लड़ाइयों की बातें होती हैं, फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर से लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, फिर से न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट आ जाएगा, फिर से स्कूलिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो स्कूलिंग सही होने के लिए आपको टाइम मिलना चाहिए कि आप स्कूल का सिलेबस रिवाइज कर सके, ताकि बच्चों को सिखाएं कैसे पॉजिटिव रहें, और पेरेंट्स को सिखाएं कैसे पॉजिटिव रहें, और टीचर्स को सिखाएं कि कैसे पॉजिटिविटी की टीचिंग करें। तभी दुनिया चेंज होगी। जब कोर से, बिल्कुल बचपन से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रखी जाएगी, तब आप आगे जाके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होंगे। मगर अगर आप बचपन से आपको बोला जाएगा कि दुनिया को दिखाने के लिए पॉजिटिव हो जाओ और अंदर आप कैसे भी सह रहे हो, सफ़र करो, सब चलता है, तो उसमें आप नेगेटिव होंगे अंदर, और फिर बीमारियां बढ़ेंगी दुनिया में। बिकॉज आप एक वाइब्रेशनल को क्रिएटर है। आपके अंदर से भी लॉ जाती है, भगवान की लॉ, और आपके अंदर से को क्रिएशन होता है। मेरी बुक है क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस द एनर्जी वॉर, उसमें ये प्रोसेस एक्सप्लेन है कि को क्रिएशन कैसे होता है। सो बेसिकली द मैसेज इज दैट अगर आप चाहते हैं कि एक पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड हो, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी लानी होगी, ताकि पैंडेमिक जब ख़त्म हो जाए तब भी पीसफुलनेस रहे, सतयुग आए तो आप उसमें कोऑपरेट करें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, दुनिया से ऑनेस्ट रहें। और 2025 में सतयुग आने का एनर्जी है, सतयुग की एनर्जीज आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात आप सच बोलें। सतयुग का मतलब है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें और दुनिया में आप वो बातें बोलें जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जो नहीं एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, उसके बारे में बात ना करें, या आप झूठ भी बोलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जब महसूस करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है।
तो अगर आप दुनिया को हर बात अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं माना जाता है, वो सेल्फ डिफेंस माना जाता है। और सेल्फ डिफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं है, किलिंग के लिए पनिशमेंट है। तो अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो तभी आपको कार्मिक पे बैक देना पड़ता है और उस इंसान का फ़ायदा करना पड़ता है या किसी और को फ़ायदा करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मगर अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए झूठ बोल रहे हैं तो उसमें पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बचा रहे हैं। तो सत्युग जब आएगा तो आपका सेल्फ डिफेंस बढ़ जाएगा, आपकी हिपोक्रेसी कम हो जाएगी और आप ज़्यादा पीसफुल रहेंगे। सेल्फ डिफेंस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप लोगों से ज़्यादा डिटैच्ड रहेंगे और लोगों की परवाह करने के लिए आप अपने चॉइसेस नहीं करेंगे, आप गॉड से ऑनेस्ट रहेंगे। मतलब जो आप सोचेंगे और जो आप महसूस करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होगा, सेम होगा। सो सतयुग आना और पैंडेमिक का ख़त्म होना अभी साइंटिफिकली कोइंसाइड कर रहा है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2025 तक पैंडेमिक ख़त्म होगा और 2025 में ही सतयुग आने की आशंका है। सो ये कोइंसाइड इसलिए कर रहा है बिकॉज उस टाइम के बाद एनर्जीज अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। तो पॉजिटिव होने से पैंडेमिक जब ख़त्म होगा तो जो आप पॉजिटिविटी चाहते हैं पैंडेमिक ख़त्म होने पर वो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी ना। आगे अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी डिज़ायर्स भगवान को देंगे सो वो नहीं मैनिफेस्ट हो सकती है, वो एक डिज़ायर दूसरे को काटती है। आप बोल रहे हैं पैंडेमिक ठीक हो जाए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड हो, जैसे अभी थोड़ा सा बेटर रिलैक्स्ड हुआ है वैसे ही रहे। तो जो रिलैक्सेशन की डिज़ायर है वो पैंडेमिक ठीक होने की डिज़ायर को काट रही है। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी वही ऊपर आएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लोगों की यही है कि ज़्यादा हेल्दी वर्ल्ड हो, टेररिज्म कम हो, क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो, पॉल्यूशन कम हो और रैट रेस कम हो और ज़्यादा खुशी से लोग रह सकें। तो पैंडेमिक तो एक सरफेस डिज़ायर है कि ये ठीक हो जाए, मगर अंदर डिज़ायर यही है कि खुशी से शांति से लोग रह सकें। ज़्यादातर लोग ऐसा ही चाहते हैं। और इसलिए भगवान से अगर आप मांगे कि भगवान पैंडेमिक ठीक हो जाए, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान को सुनाई दे रहा है, मगर भगवान को ये भी सुनाई दे रहा है कि आपको एक रिलैक्स्ड वर्ल्ड चाहिए। तो भगवान मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि यही वर्ल्ड रिलैक्स्ड हो जाए जब तक पैंडेमिक ठीक हो। इसीलिए ये मैसेज इसीलिए है कि ताकि आप डिज़ायर करें कि पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड हो और साथ में डिज़ायर करें कि आपको मेथड्स दिए जाएं गवर्नमेंट से और ऑनलाइन और सोशल मीडिया से और बुक से, ताकि आप अंदर पीसफुल रह सकें। और जब आप अंदर पीसफुल रह सकेंगे तो ऑटोमेटिकली वैक्सीन ज़्यादा काम करेगी, दवाइयाँ ज़्यादा काम करेंगी और पैंडेमिक हट जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर नहीं होता है तो एक पैंडेमिक के बाद दूसरी बीमारी आएगी, तीसरी बीमारी आएगी एंड फिर डिके होता जाएगा। एंड आइस एजेस तो 1500 साल में है, पर ह्यूमैनिटी तब तक सर्वाइव करे ये ज़रूरी नहीं है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सर्वाइव करें और खुशी से सर्वाइव करें। ये नहीं कि आप मर जाएं दुख में। अगर आप दुख में मर जाते हैं तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती, आपको आते रहना पड़ता है धरती पे जब तक कि आप खुशी से आपकी डेथ हो, ताकि कोई इच्छाएं नहीं रहे नेक्स्ट लाइफ के लिए। जब तक इच्छा रहेगी तब तक आप आते रहोगे। तो अगर आप खुशी में डेथ होगी और कंटेंटमेंट में डेथ होगी तभी मोक्ष मिलता है। और उसके लिए आपको क्लीन रहना, साफ रहना एनर्जी में बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं और उनकी एनर्जीज अपने अंदर ले लेते हैं और वो नेगेटिव होते हैं, वो टेंस होते हैं, तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनेस्ट रहें, अपने आप से साफ रहें, सेक्सुअली साफ रहें और खाने पीने में आप ऐसा खाना खाएं जो हेल्दी हो, ताकि एनर्जी आपकी साफ रहे। और फिर जब आप क्लियर एनर्जी के साथ भगवान से इच्छा करते हैं और बिल्कुल क्लियर इच्छा होती है कि आप ये चाहते हैं और इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो अब वो इच्छा मैनिफेस्ट होती है। कोई भी इच्छा हो, चाहे एरोप्लेन हो का इन्वेंशन हो या मोबाइल फ़ोन्स का इन्वेंशन हो या फिर कार्स का इन्वेंशन हुआ हो, पहले तो इच्छा ही जाती है, इच्छा बाहर निकलती है बहुत लोगों से, फिर एक कोई आता है, भगवान प्रोग्राम करते हैं किसी इन्वेंटर का आना जो वो क्रिएट कर सकता है। मगर पहले तो इच्छा ही जाएगी। तो पहले आपकी इच्छा क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते हैं पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड,
और इच्छा क्लियर होनी चाहिए कि मेथड्स आ जाएं जिससे कि आप रिलैक्स्ड रह सके, पीसफुल रह सके, तो उसके बाद पैंडेमिक ठीक हो सकता है। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा तो हीलिंग मुश्किल है, पर कंफ्यूजन क्लियर होता है तो हीलिंग हो जाती है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।